In the last video, we saw what quadratic equation is and what is the meaning of solving a quadratic equation or what is the meaning of the solution of quadratic equation। और उसमें हमने ये भी सीखा था कि जो solutions होते हैं किसी भी quadratic equation के उनको हम roots और zeros of that quadratic equation भी कहते हैं। ठीक है, एक और चीज़ हमने ये सीखी थी कि अगर हमारे पास दो बाइनोमियल फैक्टर्स हैं और या दो बाइनोमियल एक्सप्रेशंस हैं, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, एक्सपैंड करें, तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उनको लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। ओके, तो जब हम एक्स स्क्वेयर प्लस x3 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसको हम कहते हैं एक्सपैंड द प्रोडक्ट या एक्सपेंशन हम इसको कहते हैं। लेकिन जब हम इसमें रिवर्स आते हैं, यानी कि इस एक्स स्क्वेयर प्लस 5x को आपने एक्स स्क्वेयर प्लस 5x को इस वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको जब आपने वापस x प्लस 2 और x प्लस 3 के प्रोडक्ट में लिखना है, तो उसको हम कहते होते हैं फैक्टरिंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि यहाँ से जब हम यहाँ आएंगे तो इसको हम कहेंगे फैक्टरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम कहते हैं कि अगर मैं 6 को लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की फॉर्म में, यानी कि 6 को मैंने लिखा दो नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो मैं कहता हूँ कि जो 2 और 3 है ये फैक्टर्स हैं 6 के। बिल्कुल उसी तरह से ये जो x प्लस 2 है और x प्लस 3 है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स हैं। एंड द प्रोसेस टू ऑब्टेन फैक्टर्स फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड फैक्टरिंग। इट मीन्स कि आपने अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो बाइनोमियल्स के प्रोडक्ट में लिखना है। इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि हम इसको दो बाइनोमियल्स के प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे। अब दो बाइनोमियल के प्रोडक्ट में लिखने का हमें फ़ायदा ये होता है कि इससे हम इसके जो रूट्स हैं, जो ज़ीरोज़ हैं, वो बड़ी आसानी के साथ फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास x आएगा और यहाँ पर भी x आएगा। क्यों? क्योंकि x और x को मल्टीप्लाई करूँगा तो x स्क्वायर आएगा। तो बी केयरफुल, यहाँ पर जो एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशेंट है जिसको हम लीडिंग कोफिशेंट कहते हैं वो 1 है। अगर ये 1 नहीं होगा तो यू हैव टू थिंक डिफरेंटली। ऑल राइट, ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्योंकि जो उनके कांस्टेंट का प्रोडक्ट है वो क्या है 15 है, क्योंकि ये जो आखिरी कांस्टेंट होता है वो जो बाइनोमियल के कांस्टेंट होते हैं उनका प्रोडक्ट होता है। ओके, तो वो 15 है, तो इसका मतलब या ये दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों ये नेगेटिव होंगे। ओके, लेट्स से अगर मैं इन दोनों को नेगेटिव लेता हूँ, -3 एंड -5, तो यहाँ अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, x से मल्टीप्लाई हो गया x स्क्वेयर एंड दिस 3 विल प्रोड्यूस -3x, और ये जो 5 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -5x विच इज़ इक्वल टू -8x। बट यू नो कि मेरे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें है +8x, so I can't take -3 and -5, so I will try differently, so it is not working. Okay, so again try करते हैं। ओके, तो इन द एंड ऑफ द वीडियो इंशाल्लाह यू विल लर्न प्रॉपर एक स्मार्ट ट्रिक में कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको इस तरह से इसलिए कर रहा हूँ अभी ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि एक्चुअल में फैक्टरिंग का मतलब क्या, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे अब हम +3 और यहाँ पे अब हम +5 इनको ट्राई करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप x जब x से कंबाइन होगा मल्टीप्लाई होकर तो x स्क्वायर, और ये 3x से होगा तो 3x, और ये आपके पास बन जाएगा 5 इसके साथ क्या बन जाएगा 5x, सो 8x, और ये 3 5 से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 15। ओके, तो ये हमारी जो फैक्टराइजेशन है इट इज़ वर्किंग। तो अब देखें तो बाइनोमियल का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, सो इट मीन्स कि इधर ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, इधर x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आएगी -5 एडिंग -5 ऑन बोथ साइड्स, और यहाँ पे adding -3 on both side, or you can say subtracting 3 on both sides, so x will be -3. So these two values are the solution of quadratic equation. Okay, अब आप इन दो वैल्यूज को इसमें पुट करके सेटिस्फाई करवा सकते हैं। You can verify your answer. Okay, if you plug these two values back into the original quadratic equation,
यू विल नोटिस के ये दोनों जो हैं ये इक्वल टू क्या बन जाएंगे, ज़ीरोस बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करें कि ये जो आपके पास जो कांस्टेंट हैं, जो बाइनोमियल्स के कांस्टेंट हैं, इनका जो प्रोडक्ट है, इनका जो प्रोडक्ट है वो असल में ये देखें 3 और 5 का जो प्रोडक्ट है ये वाला कांस्टेंट बन रहा है, और अगर 3 और 5 को ऐड करें तो ये लीनियर टर्म जो है इसका कोफिशिएंट बन रहा है। इट इज़ आवर ऑब्जर्वेशन हेयर। ओके, लेट्स चेक के डज इट वर्क और नॉट। एक और क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद हम जनरल वे में देखेंगे कि ये क्यों वर्क करती है हमेशा। ओके, सो अब हमारे पास जो दूसरी एग्जांपल है वो है एग्जाम्पल 2, दैट इज 56 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, दिस टाइम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रिटन इन अ लिटिल डिफरेंट वे, लेकिन आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं। तो रीअरेंज करते हुए सबसे पहले हम क्या लिखते होते हैं, क्वाड्रेटिक टर्म, और फिर हम लिखते होते हैं लीनियर टर्म, और सबसे एंड पे हम लिखते होते हैं कांस्टेंट और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट है यू नो कि वो -1 है। ठीक है, तो इसको +1 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय -1। ठीक है, तो हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। तो इससे ये होगा कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बिल्कुल जिस तरह हमने पहले लिखी थी उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एंड वी आर इजी टू डील विद दैट। ओके, इट विल बिकम एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स एंड -56 इक्वल टू 0। ओके, हो सकता है कि आपको पहले इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो जो बैक ग्रुपिंग आप इसकी फैक्टराइजेशन कर रहे हो या आपको आती हो, लेकिन जस्ट थिंक लाइक दिस कि आपको दो फैक्टर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट जो है वो ऊपर वाली क्या हो, टर्म हो, तो उसका हम कहेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ द अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स आएगा, तो यहाँ पर भी हमारे पास एक्स आएगा। ओके, नो व्हाट वैल्यूज शुड बी, बिकॉज 56 के तो बहुत से लाइक हो सकती हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हम कौन सी लेंगे, हम वो वाली लेंगे कि जिसके सॉल्व करने के बाद जो हमारी लीनियर टर्म है वो क्या हो जाए, एक्स हो जाए। ओके, सो आई ट्राई हेयर, लेट्स से आई ट्राई +8 हेयर, एंड बिकॉज यहाँ पर -56 है प्रोडक्ट, तो इसका मतलब है कि जो दो कांस्टेंट हैं उनमें से जो एक है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और एक होना चाहिए नेगेटिव। दे मस्ट हैव अपोजिट साइन, सो इसको मैं कर लेता हूँ -7। ओके, जस्ट टू ट्राई इट। तो x जो है वो x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वेयर। ओके, और जब ये 8x इससे 8 जो x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 8x, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये -7x। ओके, इट वर्क्स। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमारी जो फैक्टराइजेशन है वो ठीक हो चुकी है। अब हम इसमें बिल्कुल भाई आइदर x + 8 इक्वल टू 0 और x - 7 इक्वल टू 0, x is equal to -8 here and x is equal to 7 here. So you can put these values into your original quadratic equation and verify your answer. Again आप यहाँ पे नोटिस करें कि आपके पास जो कांस्टेंट का प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है, ये वाला जो कांस्टेंट है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, और इनका जो सम है वो आपके पास आ रहा है लीनियर जो टर्म है उसका कोफिशिएंट। नाउ वी वेरीफाई एंड प्रूव दिस इन जनरल। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हम कहते हैं कि है एक्स स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। नोटिस करें कि यहाँ पर जो a है वो हमारा क्या है, 1 है, ये लीडिंग कोफिशिएंट 1 है। ओके, और अब क्योंकि हम इसको लिखना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल्स, सो हम यहाँ पे लिखेंगे, लेट्स से हम कहते हैं कि वो जो है वो इक्वल है x + r, यानी कि वो जो दो बाइनोमियल्स हैं वो x + r और x + s हैं, और इनको लिखें x² + bx + c। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड को जब आप एक्सपैंड करेंगे, इसको हम एक्सपेंशन कहते हैं, जब आप दो बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा x², और फिर बनेगा x को जब मैं s से करूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा
एस एक्स और फिर हमारे पास ये बनेगा आर एक्स और फिर ये आर एस। एंड आई होप के आपको मल्टीप्लिकेशन आती है दो बाइनोमियल्स की, ठीक है। अगर नहीं पता तो मैं ये अलग वीडियो में बता दूंगा। ओके, अब यहाँ पे देखें कि इन दोनों में जो कॉफिशेंट है एक्स वो क्या है, इट इज़ सेम, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये डिविजिबल बाय एक्स हैं। ओके, तो इसको लिखूंगा एक्स स्क्वेयर, तो ये दोनों डिविजिबल बाय एक्स हैं, सो मैं एक्स इनको यहाँ से कॉमन लिख सकता हूँ, तो ये बनेगा आर प्लस एस या एस प्लस आर, डजेंट मैटर, एंड इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो अब जो है आप दोनों तरफ जो है ना वो फोकस करें इनकी जो लीनियर टर्म्स हैं पहले, ठीक है, लीनियर टर्म्स पे फोकस करें। तो इसकी जो लीनियर टर्म है हमारे पास वो है ये वाली, और इसकी जो लीनियर टर्म है वो हमारे पास है ये वाली, ठीक है। लीनियर टर्म को लीनियर टर्म के साथ कंपेयर कर लें, और ये हमारे पास है कांस्टेंट, और इधर है हमारे पास ये वाला कांस्टेंट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप नोटिस करें कि आपके पास जो r प्लस एस है वो असल में क्या बन रहा है, b, जो कि कोफिशिएंट है किसका, लीनियर टर्म का, x का, और ये जो r एस है यानी कि इनका जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या है, c। okay, so from now you need two numbers when the leading coefficient is 1, you need two numbers whose sum is the coefficient of x and the product is c। फॉर एग्जाम्पल एक और हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते हैं और अब आप बहुत क्विकली जो है उसको कर लेंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर x आएगा, यहाँ पे x आएगा, तो अब आपको दो वैल्यूज ऐसी चाहिए जिनका सम लें तो 5 आ जाए, प्रोडक्ट लें तो 6 आ जाए। तो यू नो कि 6 के जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6 एंड 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, सो 2 एंड 3 आर योर रिक्वायर्ड वैल्यूज। तो यहाँ से आप जो है इधर x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से जो x है उसकी वैल्यू आ जाएगी -3। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला जब जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 नहीं होगा बल्कि 1 से डिफरेंट होगा, 2 3 4 5 6 7 जो है उसके लिए हम देखेंगे, और उसका भी हम इन जनरल वे जो है शॉर्ट ट्रिक उसका भी एट द एंड हम उसको प्रूव करेंगे, एंड इट मस्ट मेक्स सेंस। अगर मैं डायरेक्ट आपको ये कहता कि दो नंबर्स ऐसे ढूंढें जिनका सम ये और उनका जो प्रोडक्ट है वो ये होना चाहिए, तो इट पॉसिबल कि आप मुझसे कहते कि वाई वी आर डूइंग दिस वन। सो मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको फैक्टर करने का मतलब क्या है, और फिर जो है हमने ये देखा कि अगर हम ऐसे दो नंबर्स लें लेट्स से आर और एस, तो फिर उनका जो सम है उसका वो जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स बनता है लीनियर टर्म का, और जो उनका प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, कांस्टेंट बनता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, वो आप जो है वो कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, जिसमें सारों का जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 1 है। ठीक है, तो ये आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इनको लाजमी करें। एक आपके सामने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन आर स्क्वायर माइनस 11r प्लस 28 इज इक्वल टू 0, ये आपने करनी है। ठीक है, आप और लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक और एस स्क्वायर माइनस 7s, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है क्योंकि कांस्टेंट नहीं है तो वो 0 है। ठीक है, तो एक और लिख सकते हैं 49 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, तो इंशाल्लाह ताला कमिंग क्लास में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को डील कर सकते हैं जिनमें जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो 1 के अलावा होगा। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।